नमस्कार, मैं हूं दीपिका और एक बार फिर साइबर अटैक के बहुत सारे मामले हम लगातार आप सभी को दिखाते रहते हैं और ऐसे ही कभी चोरी की वारदातें तो कभी ठगी की वारदातें तो कभी पैसे ऐंठने की वारदातें लगातार आपको सुनाई देती हैं। आज हम एक और इस लाइव वीडियो के माध्यम से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें ना सिर्फ किसी व्यक्ति के साथ ये ठगी हुई है, ठगी नहीं कही जा सकता, इसको एक पूरा का पूरा साइबर अटैक कहा जा सकता है। बता दूं, फरीदाबाद की जानी मानी स्टर्लिंग टूल्स लिमिटेड कंपनी के साथ एक बहुत बड़ा साइबर अटैक हुआ है। बताया जा रहा है कि इस कंपनी में पूरा का पूरा सिस्टम ही हैक कर लिया गया है। चलिए पूरी वारदात बताते हैं कि स्टर्लिंग टूल लिमिटेड के आईटी सिस्टम पर 27 दिसंबर 2024 को एक बड़ा साइबर हमला हुआ, जिसके कारण कंपनी के कई प्लांट्स और कॉर्पोरेट ऑफिस का डाटा इनक्रप्ट हो गया। सोचिए कि एक इतनी बड़ी कंपनी जिसका डेटा पूरी तरीके से इनक्रप्ट हो जाए तो कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना का अंदेशा होता है और कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या पैदा हो जाती है। देखिए, इस घटना के संबंध में कंपनी के ग्रुप के जो सीएफओ पंकज गुप्ता हैं, उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और जिसके आधार पर 4 मार्च 2024 को सेक्शन 66 आईटी एक्ट के तहत एफआईआर नंबर 61 दर्ज की गई। एफआईआर दर्ज कर दी गई। हालांकि बता दें कि पूरा जो घटना मामला है वो 27 दिसंबर को सुबह 3:30 बजे के तकरीबन हुआ, 3:15 के हुआ, जब एक कर्मचारी ऑफिस पहुंचता है और इनबॉक्स जनरेट करने के दौरान सिस्टम में कुछ गड़बड़ी पाता है। सोचिए कि इतनी बड़ी कंपनी जिस पर भी एक साइबर अटैक हो सकता है और जिसकी सारी का सारा फाइल्स डाटा इनक्रप्ट हो जाता है। सडनली देखा जाता है कि जो वहां का डेटा है उसमें किसी तरह की गड़बड़ी पाई गई है जब एक कर्मचारी वहां पर इनबॉक्स जनरेट करने के लिए पहुंचता है। कुछ ही देर में आईटी की टीम वहां पर पहुंचती है और सभी फाइलों को देखने के बाद ये कंफर्म कर देती है कि हाँ, जितनी भी फाइलें थी वो इनक्रप्ट हो गई हैं और एक्सटेंशन में तब्दील हो गई हैं, यानी कि बदल गई हैं। पूरी तरीके से एक तरह का साइबर अटैक होता है। किसी भी फाइल को यदि आप अपने सिस्टम में ओपन करने की कोशिश करते हैं तो वहां पर ओपन ना होकर एक जिप फाइल का रूप ले लेती है। उसी तरीके से बता दें कि कंप्यूटर स्क्रीन पर एक संदेश आता है। जब उसको पूरा आईटी टीम जब उसे देख रही थी तो उनकी कंप्यूटर स्क्रीन पर एक मैसेज आया जिसमें लिखा है कि आपकी सभी फाइलें चुरा ली गई हैं और इनक्रप्ट कर दी गई हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया, ये उस पर एक टेक्स्ट उनके स्क्रीन पर आता है जिसमें लिखा होता है READ, रीड मी टेक्स्ट, यानी कि अगर आप और ज्यादा जानकारी अपने इस फाइल्स के बारे में लेना चाहते हैं, इस डेटा के बारे में लेना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करें। यदि आप हमारे साथ किसी भी तरह का ये एक तरीके से समझौता नहीं करते हैं या फिर सहयोग नहीं करते हैं तो पूरा का पूरा 1 TB से अधिक संवेदनशील जितना भी डेटा होगा उसको सार्वजनिक कर दिया जाएगा। यानी कि एक कंपनी जिसका एक सीक्रेट डेटा होता है, एक पूरा का पूरा एक फाइल्स होती है जो कहीं ना कहीं उस कंपनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, तो उस डेटा को इनक्रप्ट किया गया। इनक्रप्ट करने के बाद उस डेटा पे इस तरह की चीजें रखी गई और एक मैसेज दिया गया कि यदि आप लोग इसमें सहायता नहीं करते हैं तो हम इस डेटा को सार्वजनिक कर देंगे। देखिए, अभी तक जो ठगी के मामले आ रहे थे वो साइबर जो अटैक था वो कहीं ना कहीं लोगों की जेब पर हावी हो रहा था, लेकिन इस जो स्टर्लिंग टूल्स कंपनी है, स्टर्लिंग टूल्स लिमिटेड कंपनी है, अब इसकी भी फाइलों पर एक बड़ा साइबर अटैक हुआ है। देखिए, एक और बात बता दूं कि इस साइबर हमले में STL के फरीदाबाद, बल्लभगढ़ और बेंगलुरु स्थित जो प्लांट्स थे वो काफी प्रभावित हुए। मतलब इस तरह की जो ये हरकत हुई है, इस तरह का जो ये फाइल्स का इनक्रप्ट होना, उनको डिलीट करने की धमकी देना या उन्हें सार्वजनिक करने की धमकी देना, इसमें 2 जो उनके प्लांट्स हैं, जो बड़े प्लांट्स हैं, उन पर एक बड़ा ये 2 प्लांट्स बड़े प्रभावित हुए हैं, जिसमें से पहला बल्लभगढ़, फरीदाबाद बल्लभगढ़ और पृथला और बेंगलुरु, मतलब 4 ऐसे प्लांट्स हैं जो इससे प्रभावित हुए। कंपनी की आईटी टीम ने फिलहाल मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं पुलिस भी इस साइबर अपराधियों को पकड़ने की तलाश में जुट गई है। हालांकि देखिए, इतना बड़ा मामला है कि एक कंपनी के पूरा का पूरा जो डेटा है वो इनक्रप्ट हो जाता है और उसे चुराने के लिए कहीं ना कहीं जो साइबर हैकर्स हैं वो अपनी पूरी की पूरी कोशिश कर रहे हैं। STL के ग्रुप CFO पंकज जो गुप्ता हैं, उन्होंने कहा कि ये एक बहुत बड़ा हमारी
कंपनी पर साइबर अटैक हुआ है, जिसमें कंपनी का संचालन पूरी तरीके से प्रभावित हो गया, यानी कि कंपनी की रोजमर्रा की जो चीजें हैं वो हो गई हैं। काफी सिक्योरिटी होती है, इतनी आसान नहीं होता किसी भी कंपनी के डेटा को हैक कर लेना, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी कड़ी सुरक्षा जो साइबर सिक्योरिटी होती है उसके बावजूद भी एक बड़ा साइबर अटैक हो जाता है, तो कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर हो सकते हैं कि जो शातिर लोग हैं, जो चोर लोग हैं, वो कितने माइंडेड होंगे, कितने दिमागदार होंगे, किस प्रकार से एक पूरी की पूरी कंपनी की फाइलों को इनक्रप्ट कर दिया, यानी कि खराब कर दिया है और उन्हें सार्वजनिक करने की धमकी दे दी जा रही है। फिलहाल साइबर पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। जैसे ही कुछ इस मामले में अपडेट आती है हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बता दूं कि कितने सारे ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, साइबर हमले जो हो रहे हैं, चाहे वो लोगों की जेब पर हो रहा है, लोगों के अकाउंट्स पर हो रहा है, लोगों के क्रेडिट कार्ड पर हो रहा है, लोगों के साथ किसी भी तरह की धोखाधड़ी अब तक सुनने को मिल रही थी, वहीं के वहीं अब एक और इतना बड़ा ये मामला जो स्टर्लिंग टूल्स लिमिटेड कंपनी के साथ हुआ है, जिसमें कहीं ना कहीं काफी 4-5 प्लांट्स इनके प्रभावित हुए और एक तरीके से जितनी भी निजी जानकारी है इस कंपनी की वो अब किसी अन्य व्यक्ति के हाथ में है, किसी अन्य एक हैकर के हाथ में है, जिसका वो किसी भी तरीके से दुरुपयोग कर सकता है या फिर कहीं ना कहीं इसको सार्वजनिक कर सकता है। पूरी की पूरी कंपनी के बहुत सारी डिटेल सीक्रेट्स उसमें होते हैं, लेकिन फिलहाल अभी यही उम्मीद लगाई जा सकती है कि जो साइबर टीम है, जो पुलिस है, वो पूरी की पूरी जांच करे और इस मामले को जल्दी से जल्दी तुरंत संभाले, सही करे और जो भी हैकर्स हैं उनकी गिरफ्तारी हो और इस तरह के मामलों पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाना इस समय बहुत जरूरी है। अगर कहीं भी जो भी हमारे पास आज का समय है, इस समय सोशल मीडिया जितनी आगे बढ़ रही है वहीं कहीं ना कहीं साइबर अटैक भी अपने पूरे चरम पर बढ़ते जा रहे हैं। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए वॉइस ऑफ फरीदाबाद।